आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पीवाईक्यू पर आधारित अध्ययन श्रृंखला में रीतिकाल से यह तीसरा वीडियो संभवतः होगा और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों पर आधारित यह पाठचर्या परीक्षा में आपको लाभान्वित करेगी। इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे इस पाठचर्या में प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में आपने सही जवाब पद्माकर को चुना तो विकल्प ए के साथ आप सही जवाब पाएं। हितोपदेश का भाषा अनुवाद पद्माकर ने किया था। पद्माकर ने दौलत राव सिंघानिया के सरदार उदाजी के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया। पद्माकर की प्रमुख रचनाओं में हिम्मत बहादुर गिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह गिरदावली, कली 25 हैं। अगला प्रश्न साथियों कि हित तरंगिणी की रचना किसने की। हित तरंगिणी का रचनाकार कृपाराम को चुना आपने, सही जवाब है आपका। रचना काल की दृष्टि से रीत काव्य परंपरा के पहले कवि कृपाराम माने जाते हैं और इनकी रचना हित तरंगिणी है। 1541 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखी गई हिंदी सतसई की परंपरा का यह पहला ग्रंथ है। चिंतामणि त्रिपाठी जी को शुक्ल जी ने रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि त्रिपाठी की प्रमुख रचनाओं में रस विलास, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, कवित विचार, ग्वाल कवि ने यमुना लहरी, दूषण दर्पण, कुब्जाष्टक, रस रंग आदि कृतियों की रचना की और मुबारक द्वारा लिखी गई प्रमुख काव्य रचनाओं में तिलक शतक तथा अलग शतक प्रमुख हैं। अगला प्रश्न आपका है, चिंतामणि की भाषा पूछा जा रहा है, इसमें ब्रज भाषा जवाब चुन करके विकल्प सी राइट आंसर। शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी जी को रीत काल का प्रवर्तक माना। श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश और रस विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी काव्य भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है और ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने वाली आपके लिए क्या क्या बन जा रही हैं कि चिंतामणि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, काव्य भाषा इनकी विशुद्ध ब्रज भाषा है, प्रमुख रचनाओं में रस विलास, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश और शुक्ल जी ने रीत काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है रामचंद्रिका का रचनाकार पूछा जा रहा है। केशवदास डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, चिंतामणि किस काल के कवि हैं। बहुत ही आसान सा जवाब, रीतकाल चुना आपने तो राइट आंसर। अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की कि रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने इन्हें माना है और सामान्यतः यह क्या है, रसवादी आचार्य थे। श्रृंगार मंजरी, रस विलास, कवि कुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि भूषण मतिराम चिंतामणि के ये सहोदर भाई थे। अगला प्रश्न है कि केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे। केशवदास कवि होने के साथ साथ आचार्य कवि हैं, अलंकारवादी आचार्य ने कहा जाता है और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। डॉक्टर नगेंद्र केशवदास को रीत काल का प्रवर्तक मानते हैं।
रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 ईस्वी और विज्ञान गीता 1610 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं हैं आचार्य केशव दास की। अगला प्रश्न, केशव दास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? केशव दास द्वारा लिखा गया इसमें आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? विज्ञान गीता विकल्प ए राइट आंसर। कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का छंदोबद्ध हिंदी अनुवाद है विज्ञान गीता। रसिक प्रिया रसों का वर्णन किया गया 1591 ईस्वी का, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी की है, राम के चरित्र पर आधारित प्रबंध ग्रंथ है। वहीं कवि प्रिया 1601 ईस्वी की है। अगला प्रश्न है कि भाव विलास किसकी रचना है? जवाब में आचार्य देव, विकल्प बी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। नायिका भेद का रस और नायिका भेद का यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना 1689 ईस्वी की देव द्वारा की गई है। रीतिबद्ध काव्य परंपरा के आचार्य एवं कवि के रूप में हैं। देव का पूरा नाम मूल नाम देवदत्त था और इनकी प्रमुख रचनाओं में अष्टयाम, राग रत्नाकर, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग है। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, पद्माकर भट्ट की रचनाएं हैं। वहीं घनानंद की प्रमुख रचनाओं में सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली हैं। बिहारी की प्रमुख रचना बिहारी तत्सई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? चाह के रंग में भी जो हियो बिछुरे मिले, प्रीतम साथ न माने। राइट आंसर हो जाएगा इसका घनानंद, विकल्प सी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। घनानंद की प्रशस्ति में जो यह पंक्तियां थी, चाह के रंग में भी जो हियो बिछुरे मिले प्रीतम साथ न माने, अब भाषा प्रवीण छंद सदा रहें, सो घन जू के कवित्व बखान। शुक्ल जी ने लिखा है इनके संदर्भ में कि इनकी से विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। अगला प्रश्न है कि रस राज ग्रंथ के रचनाकार कौन? रस राज ग्रंथ का रचनाकार पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में आपने मोतीराम को चुना तो विकल्प भी राइट आंसर। साहित्यसार, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी प्रमुख रचनाएं हैं मतीराम की। शुक्ल जी लिखते हैं कि मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाव रीत का अनुसरण करने वाले लोगों में बहुत ही कम मिलती। अगला प्रश्न है कि भूषण की काव्य की भाषा क्या थी और जवाब में आपने ब्रज भाषा विकल्प को चुना तो राइट आंसर। आचार्य शुक्ल ने लिखा कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के रस की संपत्ति में शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों की कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। अगला प्रश्न है कि पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसने माना है? जवाब में आपने प्रबोध पचासा विकल्प ये को चुना तो राइट आंसर है आप। भूमिजा नागार्जुन की रचना, गीतावली तुलसीदास की रचना और नल दमयंती राजा रवि वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न आपका है कि आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि भक्ति काल सगुण धारा की फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत पंडित किस कवि के लिए कहा है कि इनको कब हृदय नहीं मिला था
उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धार जमाना चाहते थे। यह किसके संदर्भ में कहा गया है? जवाब हो जाएगा आचार्य केशव दास को उन्होंने हृदयहीन कवि कहा है। कवि हृदय इनको नहीं मिला था। केशव दास को विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रचना काल के अनुसार काव्य कृतियों का सही क्रम क्या होगा? ललित ललाम 1664 ईस्वी की रचना, भाव विलास 1689 ईस्वी की रचना, श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी रचना काल, और जगत विनोद 1803 से 1821 के मध्य की रचना है। मतीराम की रचना है ललित ललाम, भाव विलास देव की रचना है, भिखारी दास की रचना है श्रृंगार निर्णय, और पद्माकर की रचना है जगत विनोद। अगला प्रश्न है कि नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे किस कवि की पंक्तियां हैं? तो जवाब हो जाएगा सेनापति की। नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे मंगल को देख पट देत बार बार। यह पंक्ति सेनापति की है। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? जब आपने देव को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। उन्होंने कहा है काव्य रसायन की प्रसिद्ध उक्ति है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। अगला प्रश्न है कि काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? काव्य निर्णय का रचनाकार आपने भिखारी दास को चुना तो विकल्प डी राइट आंसर। रस सारांश, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं हैं। रस सारांश का रचनाकाल 1742 ईस्वी, काव्य निर्णय 1746 ईस्वी का, श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? केशवदास किस राजा के आश्रित कवि थे? जवाब में आपने ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह को चुना तो विकल्प सी राइट आंसर। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया और विज्ञान गीता, रतन बाउनी ये प्रमुख रचनाएं हैं आचार्य केशव दास की। बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया है? तो दोहा छंद चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने विकल्प दिया। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा कि बिहारी दोहों के बादशाह हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में लिखी गई है। इश्कनामा का रचनाकार पूछा जा रहा है। जवाब में आपने बोधा को चुना, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रसलीन का मूल नाम पूछा जा रहा है। सैयद गुलाम नबी को चुना तो डी विकल्प सही जवाब। रीतिबद्ध काव्य शाखा के कवि हैं रसलीन और अंग दर्पण, रस प्रबोध इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अंग दर्पण में अंगों का तथा उपमा उत्प्रेक्षा युक्त चमत्कार पूर्ण वर्णन है तथा रस प्रबोध दोहों में रस निरूपण संबंधी ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रीतकालीन काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं रही है? क्रम संख्या 87 का सही जवाब आप सेलेक्ट कर लिए। नारी के आदर्श रूप चित्रण को तो राइट आंसर है विकल्प से। आचार्य तत्व दर्शन अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह और नक्सिक वर्णन रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से है।
बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति हो। मेरे रेखांकित अंश से संकेतित नहीं है। श्याम हरित दुति हो, तो जवाब देख लेते हैं इसका। रेखांकित अंश में गौरवाणी राधा का श्याम वर्णी होना संकेतिक नहीं है। बिहारी जी कहते हैं कि वह चतुर नादिका मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनकी पीली आभा वाले शरीर की झाई यानी प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण वाले कृष्ण हरित वर्ण की धुति वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं। अर्थात कृष्ण की फीकी कांत कृष्ण भी फीकी कांति वाले हो जाते हैं। कविवर बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके गुरु का नाम नर हरिदास था। रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी। ये राजा जयपुर के महाराज जय सिंह के आश्रित कवि थे। और राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जो दोहा छंद में लिखी गई है। भाषा इसकी परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है साथियों कि शनि जल चक झक लगन उपजो सुदिन शनि, क्यों न विपत्ति में भोग में लहि सुदेश सब दिन। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? जवाब में आपने ज्योतिष विषय ज्ञान सी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर है आपका। व्याख्या देख लेते हैं। इस दोहे में ज्योतिष विषय ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। प्रस्तुत दोहे में सखी नायिका से कह रही कि शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है। वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। इस दोहे क्षमा करें इस दोहे में सखी अपनी वाक चातुरी द्वारा नायिका के हृदय में नायक के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करती है। कहा जाता है कि शनि ग्रह जब मीन राशि में हो तो उस समय जिस शिशु का जन्म होता है वह शिशु ज्योतिष के अनुसार कीर्तिमान राजा होता है। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी तथा नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि माना है। बिहारी के काव्य को पद्म सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है। अगला प्रश्न है कि तोपर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। में रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः क्या अर्थ लिया है? तो उर्वशी अप्सरा विशेष के लिए उर में वशी यानी हृदय में वास करने वाली, और भूषण विशेष के लिए तो विकल्प ए को चुनाव है तो राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न के अंदर। रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अप्सरा विशेष, उर्वशी और भूषण विशेष के अर्थ में किया है। यह दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित है। इस दोहे में कृष्ण कहते हैं कि हे सुजान राधिके, तुम यह समझ लो कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसी नारी को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कारण यह है कि तुम तो मेरे हृदय में उस प्रकार निवास करती हो जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण हृदय पर निवास करता है। इस दोहे में कवि ने उर्वशी शब्द के द्वारा यमक अलंकार का चमत्कार दिखाया है। प्रस्तुतिकरण की शैली अलंकारिक और चमत्कारिक है। बिहारी सतसई पर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नामक टीका लिखी, जो हिंदी खड़ी बोली की सर्वश्रेष्ठ टीका है। बिहारी सतसई पर कवि हाल द्वारा लिखी गई गाथा सप्तशती का अमरूक अमरूक
द्वारा लिखा गया रूप शतक तथा गोवर्धनाचार्य द्वारा लिखी गई आर्या सप्तशती का प्रभाव पड़ा है। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 713 दोहे ही माने हैं। प्रश्न संख्या 91 है कि बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है। तो इसमें जो है सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। फिर चित उत ही रहतु बड़ी लाज की नाव अयंग अंग छरिछौर में भयो भोर की नाव। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की हम लोग। इस दोहे में पूर्वानुरागिनी नायिका अंतरंगिनी सखी से अपने स्नेह दशा का वर्णन करती है। शेष दोहे में बिहारी के भक्ति का संदर्भ विद्यमान है। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव माना जाता है। और संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा कि हाल गाथा के गोवर्धन आर्या के और बिहारी दोहों के बादशाह। बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाओं का उल्लेख है। बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद ब्रज भाषा में लिखी। आचार्य शुक्ल ने बिहारी के मुक्तक के संदर्भ में लिखा है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई पर सबसे उत्तम और प्रामाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर के बिहारी रत्नाकर है। परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती शीर्षक से संस्कृत के में तथा मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियां छंद की रचनाएं की हैं। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार पद्माकर सिंह पदम क्षमा करें पदम सिंह शर्मा। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंद प्रवाह की प्रमुख कथाओं में रसखान आलम ठाकुर घनानंद बोधा द्विज देव का नाम लिखा जाता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ये प्रतीत होते हैं। यह कथन किसका है। जवाब में आपने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र विकल्प ए को चुना। राइट आंसर है आपका। घनानंद 1689 से 1739 ईस्वी इनका समय काल और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। घनानंद को रीतकाल का साक्षात रसमूर्ति और प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया। इसमें कुल 502 छंद हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्गी का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। अगला प्रश्न। मीत सुजान नीत करो जिन हाँ हाँ न हूझिए मोहि अमोहि अडीटी को और कहूँ नहीं ठौर फिरी दिगरावर रूप की दोही एक विशास टीक गहन लगी आस रहें बस प्राण बटोरी हाँ घन आनंद जीवन मूल दई कित प्यासा निमारत मोही। उक्त सवैये के संदर्भ में किस विकल्प के विरोधी भाव नहीं है। और डी और विकल्प के चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है। जवाब में भाषा भूषण को चुना आपने तो राइट आंसर है। महाराजा जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण।
केशव की प्रमुख रचनाओं में रसिकप्रिया, कविप्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला प्रमुख हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो साथियों, यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।